दोस्तों, मेरा नाम रोहित है और आज क्लास 10th का चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक फॉर्मूलेज की बात करेंगे और आज हम 8.1 को हम कंप्लीट कर लेंगे आज की क्लास में। चलिए, क्लास 10th ये जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th से रिलेटेड है। इस टाइम चैप्टर 8 है और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराए जाएंगे आज की क्लास में। चलिए बात कर लेते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री को हिंदी में त्रिकोणमिति कहा जाता है। ट्रिग्नोमेट्री को हिंदी में त्रिकोणमिति कहा जाता है। और ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है, अगर हम इसका मतलब जानें तो समझाता हूँ मैं आपको। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब बेसिकली ये जो वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री, ये एक ग्रीक वर्ड ट्रिग्नोन प्लस मेट्रोन से लिया गया है। देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ ट्रिग्नोन प्लस मेट्रोन। ये जो ट्रिग्नोमेट्री का जो वर्ड है एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है ट्रिग्नोन और मेट्रोन। और ट्रिग्नोन का मतलब इंग्लिश में अगर हम जाने तो ट्रायंगल्स होता है। मेट्रोन का अगर हम इंग्लिश में मतलब जाने तो मेट्रोन वो मेजरमेंट होता है। तो बेसिकली ये जो वर्ड है ट्रायंगल से रिलेटेड है। ट्रिग्नोमेट्री किससे रिलेटेड है? ट्रायंगल से रिलेटेड है और ट्रायंगल्स के साइड और एंगल्स का मेजरमेंट से रिलेटेड है। ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ये मैथ की एक ऐसी ब्रांच है जो आपको साइड के बीच में रिलेशन और एंगल्स के बीच में रिलेशन को शो करने वाला है जो चैप्टर है आपका। तो ट्रिग्नोमेट्री का हमने मतलब यहाँ जान लिया है। बात करने वाले हैं आज हम कुछ बेसिक फॉर्मूलेज की। सबसे पहले हम बेसिक फॉर्मूले में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? हम ट्रिग्नोमेट्रिक। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे आज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को पढ़ें तो ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ 6 तरीके के रेशियो होते हैं। मतलब त्रिकोणमिति में 6 तरीके के रेशियो होते हैं। 6 रेशियो कौन कौन से होते हैं? साइन थीटा होता है, कोस थीटा होता है, टेन थीटा होता है, कोसेक थीटा होता है, सेक थीटा होता है और आपका कोट थीटा होता है। ये साइन थीटा, कोसाइन थीटा, कोस थीटा को आप कोसाइन थीटा भी कह सकते हैं, टेन थीटा को टेंजेंट थीटा भी कह सकते हैं और कोसेक थीटा को आप कोसेकेंट थीटा भी कहा जाता है। मतलब ये ऐसे आपके नाम हैं इसके। चलिए अगर हम इसके रेशियो की बात करें, मान लेते हैं ये साइड ए है इस ट्रायंगल्स की, ये बी है और ये सी साइड है, ऐसा मान लेते हैं हम। मान लेते हैं ये जो ए है इधर एक एंगल थीटा डिग्री है। अब ये जो एंगल है इसके सामने वाली साइड को हम हमेशा हाइट बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? थीटा के सामने वाली साइड आपकी हाइट है और ये नीचे वाला आपका बेस है। क्या है? ये आपका बेस है और ये जो आपकी हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस है। ये जो आपकी हाइपोटेनियस है। हाइट को आप एल्टीट्यूड भी कह सकते हैं, ठीक है। एल्टीट्यूड यानी 90 डिग्री पे। ये आज मतलब है ये आपका वो राइट एंगल ट्रायंगल पे ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपके अप्लाई है ना। चलिए बात करते हैं साइन थीटा का रेशियो। साइन थीटा का रेशियो की बात करें तो साइन थीटा का रेशियो आपका क्या होता है? साइन थीटा का रेशियो आपका होता है हाइट अपॉन में हाइपोटेनियस। ये जो आपका एल्टीट्यूड है ना, ए अपॉन में हाइपोटेनियस, ये आपका साइन थीटा का रेशियो होता है। साइन थीटा का रेशियो आपका एल्टीट्यूड अपॉन में हाइपोटेनियस होता है। बात करें अगर हम कोस थीटा, देखो मैंने लिख रखे हैं यहाँ पर, आप याद भी कर सकते हैं इसे। कोसाइन थीटा यानी कोस थीटा का आपका रेशियो क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। बेस अपॉन में हाइपोटेनियस इसका होता है। देखिए लिख रखे हैं मैंने यहाँ पर। टेन थीटा का रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। जो टेन थीटा का रेशियो होता है वो आपका परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। इसको हम इसको ये भी कह सकते हैं, जो टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा के बराबर होता है। मैं बताऊंगा आगे कैसे। कोसेक थीटा का आपका रेशियो क्या होता है? ये बिल्कुल मान लेते हैं ये जो साइन थीटा है ना, इसका इन्वर्स अगर आप इसका इन्वर्स करेंगे तो मतलब इसका अगर आप रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आपका कोसेक थीटा के बराबर आ जाएगा। अगर कोसाइन थीटा का रेसिप्रोकल करेंगे तो सेक थीटा के बराबर आ जाएगा। अगर आप टेन थीटा का रेसिप्रोकल करेंगे तो आपका कोट थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ आपके ट्रिग्नोमेट्री में ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे आपके। ये अगर रेशियो आपको क्लियर है तो आपकी एक्सरसाइज 8.1 आपकी यूँ ही हो जाएगी, ठीक है। चाहे तो हम आपको करा के दिखा देंगे। अगर आप शुरू से क्लास को अटैम्प्ट करेंगे, अगर बिल्कुल शुरू से पढ़ेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए काफ़ी आसान होने वाली है आज के वक्त से।
चलिए अगले जो रेशियो है हमारे वो है रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़। रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़ क्या होती है, जैसे साइन थीटा का रेसिप्रोकल करें तो वो 1 कोसेक थीटा के बराबर होता है। साइन थीटा का अगर हम रेसिप्रोकल करें मतलब साइन थीटा की जगह हम 1 ये भी पुट कर सकते हैं, कोसेक थीटा भी पुट कर सकते हैं। कोस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोस थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1 में सेक थीटा। यानी जहाँ पर हमें कोस थीटा दिया हो, अगर हमारे को सोल्व करना हो क्वेश्चन तो हम उसकी जगह ये 1 सेक थीटा भी पुट कर सकते हैं अपने मतलब सुविधा के अनुसार। टेन थीटा का रेशियो 1 में कोट थीटा होता है। ठीक इसी प्रकार इसका उल्टा भी होता है। आप इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो, इसको नीचे ले आओ तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा आपका कोसेक का, है ना। तो ये जैसे आपका कोसेक का 1/sin, सेक का 1/cos थीटा, कोट का 1/tan थीटा। ये आपकी रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़ है, याद होना ज़रूरी है ना। ये आपकी एक्सरसाइज में हेल्प करेगी। अगर हम बात करें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, ये 3 प्रकार की आइडेंटिटीज़ होती हैं, है ना। ये बेसिकली पता होना चाहिए, इसका प्रूफ भी है। आप अगर आप इनका प्रूफ पढ़ना चाहते हैं तो आप अगली वीडियो ज़रूर देखना इसकी। तो हम इसका प्रूफ, इन 3 फॉर्मूले का प्रूफ के ऊपर वीडियो बनाएंगे। यानी कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमेशा 1 होती है ना। यानी अगर आपको कहीं भी कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा साथ नज़र आ जाए तो उसको आप 1 के इक्वल पुट कर सकते हैं। 1 + tan स्क्वायर थीटा की जगह आप सेक स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, ये दूसरी आइडेंटिटी है। और ये तीसरी आइडेंटिटी क्या है, 1 + कोट स्क्वायर थीटा इजिकल टू में कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ठीक है, अब ये क्या होता है, आप इधर उधर भी कर सकते हैं अपनी मतलब सुविधा अनुसार, अगर जैसे आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले आपके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, जगह जगह पे काम आने वाले हैं आपके। चलिए बात कर लेते हैं हम को फंक्शन आइडेंटिटीज़ की। यानी अगर आप कहीं ये पढ़ें कि जो कोस 90 - थीटा आपका साइन थीटा के बराबर होता है, साइन 90 - थीटा कोस थीटा के बराबर होता है, टेन 90 - थीटा कोट के बराबर होता है, कोट 90 - थीटा टेन के बराबर होता है, सेक 90 - थीटा कोसेक के बराबर होता है, कोसेक 90 - थीटा सेक के बराबर होता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब हम इसके बाद से अब करते हैं आज हम 8.1। चलिए स्टार्ट करते हैं हम 8.1, ठीक है, जो कि क्लास 10th की है। चलिए 8.1 में क्वेश्चन नंबर 1 को समझने की कोशिश करते हैं। जो अभी मैंने फॉर्मूले समझा है उसी फॉर्मूले पर पूरा बेस है चैप्टर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन ABC राइट एंगल ट्राइंगल। एक ABC आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, जिसमें जो राइट एंगल जो बना हुआ है वो किस पर बना हुआ है, B पर बना हुआ है। राइट एंगल किस पर बना हुआ है, B पर बना हुआ है। ठीक है, AB साइड जो आपकी 24 है, जो AB साइड है वो आपकी कितनी है, AB आपकी कहाँ है, AB आपकी 24 है। ठीक है, और BC आपकी कितनी है, 7 है। तो आपको साइन A और कोस A फाइंड करना है, साइन A और कोस A फाइंड करना है। चलिए बताता हूँ मैं आपको, आपने पढ़ा है, मैं देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ एंगल, एंगल को ध्यान रखना कि वो एंगल किधर बना रहा है। इस ट्रायंगल में ये एंगल है A पर बन रहा है, तो A के सामने वाली जो आपकी साइड है वो आपकी एल्टीट्यूड हुई, है ना, और ये आपकी हाइपोटेन्यूस हुई, और ये आपका बेस हुई। ठीक है, तो साइन A, तो साइन A का जो रेशियो माना जाएगा, साइन A एंगल A से जो रेशियो होता है आपका एल्टीट्यूड अपॉन में हाइपोटेनियस। जो आपका एल्टीट्यूड बोला है वो आपको BC दे रखा है, एल्टीट्यूड कितना दे रखा है BC, और हाइपोटेनियस आपका AC। तो इसी में पुट कर लेते हैं आपकी वैल्यू। तो एल्टीट्यूड आपको 7 सेंटीमीटर दे रखा है ना। और क्योंकि अब आपको BC ये AC की ज़रूरत पड़ेगी, तो AC अब हम कैसे निकालें सर, AC कैसे निकालें, तो AC हम निकालेंगे यहाँ पर। आपको पता है जो भी राइट एंगल ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है, जैसे आपको ये 7 दे रखी है, ये 20 इसमें दे रखी है ना, ये वाला ट्रायंगल में ये आपको 24 दे रखी है, और ये 7 दे रखी है, ये A है, ये B है, और ये C है। ठीक है, तो अब आपको राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, तो अब आप AC कैसे निकालेंगे, तो आपको याद आना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता था, AC निकालने का फॉर्मूला होता था आपका। बेसिकली AC निकालने के लिए कैसे निकाला जाता था, दोनों छोटी साइड के स्क्वायर को ऐड कर दिया जाता था, जैसे AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। सो AB का स्क्वायर जो होता है आपका कितना होता है, 24 का 576 होता है,
और आपका BC का 49 होता है। कितना होता है? 49। अगर आप इन दोनों वैल्यू को ऐड करते हैं, तो तकरीबन आपका, मिटा देता हूँ मैं, तकरीबन आपका निकलने वाला है, एक सेकेंड, हाँ, तो आपका 625 निकलेगा। अभी 625 को जब आप स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो आपका 25 सेंटीमीटर निकलेगा। तो आपने बोला कि ये जो भैया ये चीज़, ये वाली साइड कैसे, हाइपोटेनस कैसे निकाली है? हाइपोटेनस मैंने सिंपल सी पाइथागोरस थ्योरम से निकाली है, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं करा है मैंने यहाँ पर, ठीक है। तो मेरी कितनी निकली? 25, तो मैंने वहाँ से लिख दी थी 25, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं हम, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं। अब AB हमारे पास है, वो BC हमारे पास 7 है, और AC हमारे पास कितनी है? 25 सेंटीमीटर, है ना। तो ये जो रेशियो आपका है, ये रेशियो 7/25 आया है। अगर आप बात करें वो कोस A की, तो कोस A कितना है? तो कोस A का रेशियो जो होता है, वो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है। बेस आपको कितना दे रखा था? बेस आपको दे रखा है AB, बेस आपको AB अपॉन AC। अब AB कितना निकाला था आपने? AB तो निकला हुआ पहले से दे रखा था 24, और AC आपका कितना दे रखा है? 25। तो आपका ये भी रेशियो निकल गया यहाँ पर 24/25 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट मैंने करा है, चाहे तो आप इस वीडियो को रोक के सेकंड पार्ट आप खुद कर सकते हैं, बिल्कुल आसान सा है ये, ठीक है। तो चलिए मैं सेकंड पार्ट भी करा देता हूँ, है ना। चलिए सेकंड। अब क्या होता है, कभी कभार ये क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देता है। अब क्या, इसने ट्रायंगल को थोड़ा सा, इसने एंगल्स चेंज कर दिया। अब क्या एंगल ये आपसे C से पूछ रहा है। ध्यान रखना, जब जैसे एंगल बदलता है वैसे साइडें भी बदल जाती हैं। कैसे बदल जाती हैं मतलब, अब मैं इस ट्रायंगल को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। तो देखिए अब A ऊपर आ गया, C ये रहा। अगर मुझे यहाँ पर साइन C और कोस C निकालना है, देखिए साइन C और कोस C, तो मैं C से देखूँगा, तो साइन C का अगर मैं रेशियो देखूँ तो आपका साइन C का रेशियो क्या होना चाहिए? आपका एल्टीट्यूड अपॉन में हाइपोटेनस होना चाहिए। अब एल्टीट्यूड आपका कितना है? एल्टीट्यूड आपका, मैंने बोला ना एंगल के सामने वाला साइड आपका एल्टीट्यूड होता है, तो एल्टीट्यूड आपका 24 होगा, और हाइपोटेनस आपकी कितनी होगी? 25 होगी आपकी। तो ये आपका साइन C का रेशियो आया 24/25 सेंटीमीटर जो है आपको। अगर आपका साइन C और आपको कोस C पूछे, यहाँ पर कोस C पूछे, तो कोस C का जो रेशियो होता है आपका बेस अपॉन में हाइपोटेनस होता है, ठीक है। और आपको बेस कितना दे रखा है? बेसिकली देखिए बेस आपको 7 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनस आपको 25। तो ये इसका भी रेशियो निकल गया है। देखना क्वेश्चन नंबर 1 में आपने पहला पार्ट मैंने सोल्व करा, दूसरा भी सोल्व करा, लेकिन कोशिश करिए आप सेकंड पार्ट खुद सोल्व करने के लिए, ठीक है। चलिए आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है आपका। चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के। क्वेश्चन नंबर सेकंड कैसे होगा? क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको एक फिगर दे रखी है, आपको यहाँ पर एक फिगर दे रखी है, और जिसमें आपको फाइंड करना है tan P माइनस कोट R। तो क्यों ना हम tan P को सेपरेट निकाल लें और कोट R को हम सेपरेट निकाल लें। सेपरेट निकालने से थोड़ा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। देखिए आपको इसमें 2 साइड दे रखी है, थर्ड साइड आपको मिसिंग दे रखी है। मिसिंग साइड निकालने के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना पड़ेगा। तो आपका जो बेस है, बेस आपको मिसिंग दे रखा है QR, तो QR, तो क्योंकि ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, 2 साइड आपको पता है, तो थर्ड साइड आप निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम्स में बताया जाता है जो आपकी हाइपोटेनस अगर आपको दे रखा है और दोनों छोटी साइडों में से कोई एक साइड दे रखी है, तो बड़ी साइड के स्क्वायर में से छोटी साइड का स्क्वायर माइनस कर देते हैं। तो बड़ी साइड आपकी 13 का स्क्वायर है और ये 12 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर जो होता है आपका 169 होता है, और 12 का 144 होता है। और जैसे ही 169 में से 144 माइनस करते हैं तो आपका √25 बचता है, और √25 आपको पता है 5 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। और चलिए अब आपको ये वाली साइड, पहले आपको मिसिंग थी लेकिन अब आपको
पता होगा ये वाली साइड 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। सो tan p कैसे निकालते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़ आपको देखना है कि एंगल किधर बना है। ये tan p की बात करें तो ये p वाले एंगल से बात कर रहा है, p वाले एंगल से बात कर रहा है। तो p वाले एंगल से बात कर रहा था। ये सामने वाली चीज़ जो है वो हाइट हुई और ये बेस हुआ। तो क्योंकि tan p का जो रेशियो होता है हाइट अपॉन में बेस होता है, एल्टीट्यूड अपॉन में बेस। तो एल्टीट्यूड आपको QR दे रखा है और आपको बेस जो होता है PQ होता है, ठीक है। सो अगर आपको ये दे रखा है तो ये मैंने 5 अभी निकाला है और ये आपका बेस जो है आपका 12 है। तो थोड़ा सा मैं इसे रफ कर देता हूँ इधर से, पाइथागोरस क्योंकि मैंने आपको सिखा दी निकालना और आप भी सीख गए हैं, ठीक है। सो ये आपका 5/12। ऐसे ही हम यहाँ पर कोट R निकाल लेंगे। देखिए कोट R, अब क्या हुआ, थोड़ा सा चेंज करा इसने एंगल में, थोड़ा सा एंगल में चेंज करा। अब ये एंगल P ना बोलकर ये R बोलता है, और क्योंकि ये R बोला कोट R क्या होता है? कोट R बेसिकली tan का रेसिप्रोकल होता है। तो कोट R अगर हम बोले तो ये बेस अपॉन में हाइट के बराबर होता है। तो बेस ये है आपका और हाइट ये है। तो कोट R जो होगा आपका क्या होगा? कोट R जो होगा आपका वो होता है बेस अपॉन में हाइट होती है आपकी। तो बेस आपको दे रखा है कितना? बेस आपको कितना दे रखा है? 5 दे रखा है। देखिए बेस आपको 5, क्योंकि एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो हाइट होती है, ठीक है। और हाइट आपको कितनी दे रखी है? 12 सेंटीमीटर। और आपको इसने रिलेशन पूछा है, मतलब वो आपको माइनस पूछा है इसने कि tan p में से अगर मैं कोट R को माइनस कर दूं तो मेरा क्या आने वाला है? tan p में से tan p आपको कितना दिया? ये आपका दिया 5/12। ऐसे कोट R भी आपका 5/12 निकाला है हमने। जैसे ही आप 5/12 में से 5/12 5/12 में से 5/12 माइनस करते हैं तो आपका कट के 0 आ जाता है इस क्वेश्चन नंबर 2 में। काफ़ी आसान क्वेश्चन था अगर इसको आप ध्यान से करें तो, ठीक है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या बोलता है? साइन A आपको 3/4 दे देता है और कैलकुलेट करने को कहता है आपसे कोस A की वैल्यू और tan A की वैल्यू, यानी रेशियो पूछ रहा है आपसे। बेसिकली आपको एक रेशियो गिवन है यहाँ पर, साइन A का रेशियो आपको 3/4 गिवन है। और जैसा कि आप जानते ही हैं साइन का जो रेशियो होता है वो हाइट अपॉन में हाइपोटेनियस होता है। तो बेसिकली यहाँ पर हाइट आपकी 3 दे रखी है और हाइपोटेनियस आपका 4 दे रखा है, यानी रेशियो आपको मिल गया यहाँ पर। हाइट आपकी 3 और हाइपोटेनियस जो है आपकी 4। क्योंकि हमसे कोस पूछ रहा है, ये कोस A पूछ रहा है, तो इस A को बताने के लिए हमें जैसे कोस का रेशियो जो होता है आपका बेस अपॉन में हाइपोटेनियस होता है आपका, है ना। तो बेस हमें यहाँ पर नहीं पता है, तो बेस हम कैसे निकाल सकते हैं? तो बेस आप निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम आप मतलब जो आपकी AB निकालने के लिए हेल्प करती है। पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेनियस के स्क्वायर में से छोटी साइड का स्क्वायर को माइनस कर देते हैं। तो 4 का जो स्क्वायर जो होता है आपका, अब 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, 16 में से 9 गए आपके, तो रूट 7 आपका आता है यहाँ पर, ठीक है। आपका यहाँ पर रूट 7 आ जाता है। तो आपका यहाँ पर रूट 7 क्योंकि बाहर नहीं निकल सकता है तो आपको थर्ड साइड रूट 7 निकली है आपकी। क्योंकि कोस में अब इसमें पुट कर लेते हैं। कोस का मतलब क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो कोस आप यहाँ पर आपने कोस की रूट 7 पुट करी और हाइपोटेनियस आपने 4 पुट करा, तो ये कोस का रेशियो आपको निकल गया है। दूसरी चीज़ इसने पूछा tan का A का रेशियो। tan A का रेशियो क्या होता है? तो ये भी हम बता देते हैं। तो tan जो होता है tan A का मतलब होता है हाइट अपॉन में बेस। हाइट अपॉन में बेस होता है।
हमने हाइट भी हमें पता है और बेस भी हमें पता है। देख लेते हैं एक बार। हाइट आपका हाइट आपकी 3 है और बेस हमने जो निकाला है वो √7 है। 3 जो निकला हमारा 3/√7। तो हमने यहाँ पर दोनों रेशियो निकाल दिए हैं क्वेश्चन नंबर 3 के। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या कहता है, गिवन, आपको कुछ गिवन दी है वैल्यू 15 कोट A = में 8। आपको ये चीज़ गिवन है और आपको साइन A और सेक A पूछ रहा है। ठीक है, अब आप बात कर लेते हैं इसके स्ट्रक्चर के। इसको स्ट्रक्चर को थोड़ा सा बनाया जाए। 15 कोट A = में आपको 8 गिवन है। कोट ये 15 मल्टीप्लाई में है कोट के, तो ये अपॉन में जा सकता है इस साइड। ठीक है, 15 तो कोट A जो बना हमारा कुछ इस तरह से बना। कोट A = में 8। अब आपको पता है देखो एंगल A इस वाले कोट की बात कर रहा है, तो देखो एंगल के सामने वाली जो होती है वो हाइट होती है और ये बेस होता है और ये हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, कोट A जो कोट A होता है वो बेस अपॉन में हाइपोटेनियस होता है। यानी आपको बेस आपको 8 दे रखा है और हाइपोटेनियस जो दे रखा है आपको वो हाइट आपको जो दे रखी है कितनी दे रखी है, 15 दे रखी है। तो आपको कोट का जो रेशियो होता है, दोबारा से एक बार, कोट का जो रेशियो होता है वो आपका होता है बेस अपॉन में हाइट। मेरे से बार बार हाइपोटेनियस निकल जाता है। ठीक है, और ये आपका हाइट आपकी 15 और आपका बेस 8 दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि अभी हमें ये हाइपोटेनियस नहीं पता, तो हाइपोटेनियस हमें पता करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे हैं जो ये साइन A जो है उसमें हाइपोटेनियस का काम है। तो हाइपोटेनियस कैसे निकाल सकते हैं हम? हाइपोटेनियस मैंने बोला ना कि ये पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगेगी। तो AC जो होगा, AC का स्क्वायर जो होगा छोटे साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। छोटी साइड का सम आपको दे रखा, मतलब जो छोटी साइड दे रखी है, तो बेस का स्क्वायर 8 का स्क्वायर प्लस हाइट, यानी हाइट आपको 15 दे रखी थी, 15 का स्क्वायर। तो 8 8 = 64, 50 ये आपका होता है 225, 15 का। 5 और 4 आपके 9 होते हैं और 4 ठीक है, 6 और 2 आपके 8 होते हैं और ठीक है, और ये आपका 2 होता है। ये 289 किसका स्क्वायर रूट होता है? 289 आपका 17 का स्क्वायर रूट होता है। 17 का स्क्वायर रूट होता है आपका। चलिए बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। अब हमें यहाँ पर आपको 17 पता है। अब बात कर लेते हैं साइन A। साइन A का रेशियो क्या होता है? हाइट अपॉन में हाइपोटेनियस। तो आपको हाइट मिल गई है, हाइट तो आपको पता ही थी और आपको हाइपोटेनियस 17 निकाला, तो ये आपका निकल गया साइन का रेशियो। सेक A का निकालना है आपको, सेक A का। अब आपको पता है सेक किसके बराबर होता है? सेक जो होता है वो हाइपोटेनियस अपॉन में बेस के बराबर होता है। इसका जो रेशियो होता है, सेक का जो रेशियो होता है आपका क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन में बेस जो होता है। हाइपोटेनियस आपका कितना है? हाइपोटेनियस आपका 17 है और आपका बेस कितना है? बेस आपको दे रखा है, देख लेते हैं एक बार। ठीक है, बेस आपको दे रखा है 8। तो आपको ये दोनों रेशियो निकल गए हैं आपके ये वाले। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ आ गया होगा। ठीक है, खुद भी ट्राई कीजिए। ठीक है।